हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सो दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2a इज। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि एक पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है। कंडीशन क्या दे रखा है? कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना उस पॉइंट की दूरी दो फिक्स्ड पॉइंट से, दो फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ, दो गिवन पॉइंट दिया हुआ, कौन कौन सा? k,0 एंड -k,0। इन दोनों का डिस्टेंस का जो सम होगा वो 2a है, ऐसा गिवन है। तो हमें लोकस निकालना है। तो देखो हम लोग एक रफ फोटो बनाते हैं। जिस पॉइंट का लोकस निकालना उस पॉइंट को हम लोग एच के मान लेते हैं ना। ये हमारा पॉइंट पी है, इसको हमने एच के मान लिया। यही इसी पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। अब ये पॉइंट मूव कर रहा है, किस प्रकार से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट की दूरी एक पॉइंट से उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है k,0 और एक और पॉइंट है, ठीक है, इसको ये मान लेते हैं। एक और पॉइंट है, मान लो उसको b मान लिया हमने, और इसका कोऑर्डिनेट है -k,0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि PA प्लस PB इज इक्वल टू 2a है, ऐसा लिखा हुआ है। देखो उसमें सो दैट द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस। तो सम ऑफ डिस्टेंस का मतलब PA प्लस PB है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे PA प्लस PB इज इक्वल टू कितना? 2a। दोनों के डिस्टेंस का सम कितना है? 2a है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि लोकस जो आएगा वो आना चाहिए x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन a² ब्रैकेट और 1 माइनस e² और इज इक्वल टू 1, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो सॉरी ए² नहीं, यहाँ पे k² है ना, a² माइनस k² है, a² माइनस k², ये हमें प्रूफ करना है, सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसी रिलेशन को सॉल्व करेंगे और लोकस ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताओ PA कैसे निकलेगा? तो P पॉइंट पता है, A पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। देखो क्या आ जाएगा, अंडर रूट PA का मतलब h माइनस k का स्क्वायर। और ध्यान रहे कि जो गिवन है वो हमारे लिए कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं है, वो पैरामीटर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे k,0 माइनस k,0, तो k जो है हमारे लिए कांस्टेंट है चूंकि ये गिवन है। लेकिन जो हमारा hk है ये क्या है? ये पैरामीटर है बोल लो या फिर वेरिएबल बोल लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो hk को हमें गायब भी करना पड़ेगा, किसमें? xy के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा h माइनस k का स्क्वायर फिर k माइनस 0 का स्क्वायर मतलब k² हो जाएगा, ठीक है। तो ये PA का डिस्टेंस हो गया प्लस अंडर रूट। अब हम लोग PB का डिस्टेंस लिखेंगे। तो PB का डिस्टेंस h प्लस k का स्क्वायर हो जाएगा, h प्लस k का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो h माइनस ऑफ माइनस के तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। और इज इक्वल टू 2a है, इज इक्वल टू 2a है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप लोग सोच रहे हो सर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, रूट हट जाएगा तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पे भी स्क्वायर कर दोगे, मान लो आपने इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर कर दोगे इस तरह से, तो प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ जाएगा। तो a² आ जाएगा, b², इन दोनों से रूट हट जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम फंसेगा कहाँ पर? जब इसका 2ab लिखेंगे तो वो दोनों रूट में आ जाएगा और फिर हमारा क्वेश्चन फंस जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? जब दो रूट प्लस में हो और इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हमें एक रूट वाले टर्म को उठा के राइट साइड ले जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रोक लेता हूं और एक रूट वाले टर्म को उठा के राइट साइड ले जाएंगे। तो h माइनस k का स्क्वायर फिर प्लस k² इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आएगा h प्लस k का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आएगा k², ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो फायदा होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो बताओ यहाँ से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा? h माइनस k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम लोग इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये a होगा और ये b होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो जब a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a² आ जाएगा और b² करेंगे इसका रूट हट जाएगा, तो प्लस में h प्लस k का होल स्क्वायर
और प्लस के स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो 4a और ये रूट में आ जाएगा h प्लस के का होल स्क्वायर और प्लस के का स्क्वायर, ठीक है। और चलो ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कटेगा। देखो यहाँ से के स्क्वायर और ये के स्क्वायर कट जाएगा। अब ध्यान रहे यहाँ पे h प्लस के का होल स्क्वायर है, यहाँ h माइनस के का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे h स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ भी आएगा, तो वो दोनों कट गया। तो इसका क्या बचेगा, इसका बच जाएगा माइनस 2ab यानी कि माइनस 2kh बच जाएगा, ठीक है। और एक मिनट, इसमें एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये जो हमने h के माना था तो h के हमें नहीं मानना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट दिया वो उसमें ऑलरेडी k लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट इसको xy मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे k जो है ऑलरेडी गिवन है, इसलिए हमें k नहीं मानना चाहिए था, तो हमने डायरेक्ट xy मान लिया, ठीक है। तो चलो जो चेंज कर देते हैं, तो h के जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और h जहाँ भी h है वहाँ पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे x। अच्छा, वहाँ पे हमने y माइनस 0 का स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे k स्क्वायर नहीं y माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये k स्क्वायर यानी कि y माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे y स्क्वायर होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ये चेंजिंग है, इसको मैं कर दूँ, क्योंकि हमें k नहीं मानना चाहिए था, k ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है। बस इतना सा चेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। बाद में भी हमें एच के को वापस एक्स वाई लिखना, तो डायरेक्ट हमने एक्स वाई मान लिया, ठीक है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा ये y, तो ये y का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी ये क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर होता, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस एच का स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेट हो चुका है, ठीक है। अब देख लो, अब देखो क्या क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2 k इंटू एक्स बचेगा, तो k इंटू एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4a स्क्वायर तो पहले से बचा हुआ है। यहाँ देखो इसमें क्या क्या बचेगा, इसका एक्स स्क्वायर इसके एक्स स्क्वायर से कट चुका है, इसका k स्क्वायर इसके k स्क्वायर से कट चुका है, तो यहाँ पे 2ab वाला पार्ट बचा है, यानी 2k इंटू एक्स बचा हुआ है, ठीक है। अब इस पे आओ, माइनस 4 इंटू ए, इसको तो एज इट इज रख देंगे, एक्स प्लस के का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट वाले को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, रूट वाले को, क्यों, क्योंकि फिर हम लोग दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इसको सेपरेट करने की कोशिश करो। तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं इधर कर लेता हूँ, इसको उठा के साइड कर लेते हैं, ये जब इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 4a अंडर रूट एक्स प्लस के का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले से 4a स्क्वायर है 2kx है, और ये उठ के इधर आएगा तो प्लस में 2kx हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये 2kx क्या बन जाएगा, 4kx बन जाएगा, और ये 4a स्क्वायर पहले से है, यहाँ पे 4 कॉमन जाएगा तो a स्क्वायर प्लस kx बच जाएगा, और यहाँ पे क्या है 4a अंडर रूट एक्स प्लस के का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा एक बार और स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि इसका रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इस पे ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर आता है क्या बचेगा, एक्स प्लस के का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर देंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो मतलब ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब ए के पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab यानी 2 इंटू के इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको और तोड़ेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। चलो इसको तोड़ लेते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2kx हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा ए टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ka स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा। अब इस ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर और फिर प्लस 2k इंटू ए इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए के पावर 4 प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ka स्क्वायर एक्स आ गया। अब इसमें जो कटेगा उसको काटेंगे भी,
क्या कटेगा, तो यहाँ पे अभी कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा, 2k² है ना, और यहाँ पे क्या है 2kx है, यानी कि यहाँ पे a² भी होता है, यहाँ पे भी a² होता है, तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा है ना, ये 2ka² ये कट जाएगा, और कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है। अब एक बार प्रूफ को ध्यान से देखो, प्रूफ में क्या है कि x² y² एक तरफ है, बाकी चीज़ें एक तरफ है, तो यहाँ पे x² y² किस में है, x² इसमें है और y² इसमें है, और यहाँ भी x² ये है, तो इसको उठा के सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा वो देखना, तो यहाँ पे आ जाएगा a²x², ठीक है। अब इसको उठा के सेट कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को इधर, तो -k² इंटू x², ठीक है, और y वाला टर्म ये है प्लस a²y। अब यहाँ पे a के पावर 4 बचा हुआ है इज इक्वल टू a के पावर 4। अब ये जो टर्म है ये a² k², इसको उठा के हम लोग राइट साइड कर देते हैं, क्योंकि इसमें x y कुछ भी नहीं है, a² k²। अब बताओ यहाँ पे इन दोनों टर्म में x² कॉमन जाएगा, तो x² कॉमन लेंगे, क्या बचेगा a² माइनस k², यहाँ पे बच जाएगा x², ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा a²y इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन है a² कॉमन है, क्या बचेगा a² माइनस k² बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे x² y² को सेपरेट किया हुआ है, तो और इस साइड चाहिए 1, तो इस साइड 1 लाने के लिए क्या करना होगा, इसी से डिवाइड कर देते हैं ना, इसी से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा a² माइनस k² इंटू x², इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे इससे a² इंटू a² माइनस k² से, इसी नंबर से इसको डिवाइड करें, यहाँ 1 बचेगा तो है ना, डिवाइड करा, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस a² डिवाइडेड बाई a² इंटू a² माइनस k², और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे y पे स्क्वायर भी था, यहाँ पे ये y² था, ठीक है, देखो यहाँ पे a² y², यहाँ पे y², यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। अब इसमें से कुछ कटेगा, क्या क्या कट रहा है, तो ये इससे कट जाएगा है ना, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा x² अपॉन a² प्लस y² डिवाइडेड बाई a² माइनस k² इज इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, देखो हमें इस पॉइंट का लोकस बताना था, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी स्टार्टिंग में h के माना था, ठीक है ना, हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए था, जो गिवन में k ऑलरेडी है, तो k तो हम लोग नहीं मान सकते थे, ठीक है, तो इसलिए मैंने वापस इसको xy मान लिया, क्योंकि h के मान थे तो k से मैच कर जा रहा था, है ना, तो हमने xy मान लिया। जैसे xy माना तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि pa और pb दोनों का जो सम होगा pa प्लस pb वो 2a के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग pa का डिस्टेंस निकालेंगे, तो x माइनस k का स्क्वायर होगा, तो x माइनस k का स्क्वायर प्लस फिर y माइनस 0 का स्क्वायर, तो y² हो जाएगा, फिर प्लस, फिर देखो pb का लेंथ निकालेंगे तो x प्लस k का स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस k का स्क्वायर, फिर देखो y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a आ गया, ठीक है। बस अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट किए, सॉल्व करने के लिए एक रूट को हम लोग दूसरे साइड ले गए, जब भी दो रूट प्लस में इस तरह से हो तो क्या करना चाहिए, एक रूट को दूसरे साइड ले जाके फिर स्क्वायरिंग करना चाहिए, इससे थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें लिखा है इफ द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट a,0 एंड माइनस a,0 बी 2a, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस जो पॉइंट था इससे पहले पॉइंट था k,0 माइनस k,0, तो अब यहाँ पे k की जगह क्या है, k की जगह a ही है, बस इतना सा अंतर है। तो उम्मीद आप इसको बना दोगे, है ना, बिल्कुल जैसे कि 9 नंबर बना था वैसे ही 10 नंबर बनेगा। अब अगर मान लो फिर भी आपसे ना बने, आपसे आंसर मैच ना करें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि सर ये क्वेश्चन आप बता दें, तो मैं आपको रिप्लाई कैसे दूंगा, है ना, सॉल्यूशन मैं आपको कैसे दे पाऊंगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना, मैं वहाँ पे सॉल्यूशन का आपको फोटो क्लिक करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। 10 आपसे बन जाएगा, बिल्कुल 9 के जैसा है, ठीक है। फिर भी ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। चलो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, फाइंड द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट इसमें दे रखा है, ठीक है। वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट क्या है, ए टी स्क्वायर ए कॉमा टी स्क्वायर कॉमा 280 और इसमें बोल दिया है कि वेयर टी इज द पैरामीटर, वेयर टी इज पैरामीटर, ठीक है। तो अब सुनना, अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया हो पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में उसमें कोई एक पैरामीटर होगा, जैसे कि देखो ये मूविंग पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट दिया हुआ है और इसमें टी क्या है, पैरामीटर है। तो अगर आपको कोई पॉइंट दिया है, पैरामेट्रिक पॉइंट दिया है, तो आपको करना क्या है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट हो उसको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मान लेना है। जैसे मैं यहाँ पे मान लूंगा लेट x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट कितना है 280 है, x कोऑर्डिनेट इसको मान लिया, y कोऑर्डिनेट इसको मान लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे दो इक्वेशन आपके पास आ चुका है, x इज इक्वल टू भी टी के फॉर्म में, y इज इक्वल टू भी टी के फॉर्म में, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया। अब अगर आपको लोकस चाहिए है तो जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करना होगा, पैरामीटर को एलिमिनेट करना होगा। यहाँ पे पैरामीटर कौन है, टी है, तो टी को आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पैरामीटर है, सिर्फ एक ही पैरामीटर कौन है, टी है। तो अगर आपको एक पैरामीटर एलिमिनेट करना हो तो दो इक्वेशन चाहिए है, और अगर दो पैरामीटर एलिमिनेट करना हो तो तीन इक्वेशन चाहिए, यानी जितना नंबर ऑफ पैरामीटर होगा उससे एक ज़्यादा इक्वेशन चाहिए होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेट करना मतलब गायब करना, हटा देना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2। इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों का यूज करते हुए हमें कुछ इस तरह से इसको रेडी करना है, तैयार करना है ताकि टी गायब हो जाए, टी एलिमिनेट हो जाए। तो हमने क्या सोचा, टी को एलिमिनेट करने के लिए क्यों ना इक्वेशन 2 से टी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, टी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है y इज इक्वल टू 280, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगा, y अपॉन 2a आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को, t के वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो x इज इक्वल टू a इंटू टी का वैल्यू कितना है, y अपॉन 2a, तो यहाँ लिखेंगे y अपॉन 2a और इस पर स्क्वायर डाला हुआ है, इस पर स्क्वायर डाल देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, a इंटू क्या आ जाएगा, y पे स्क्वायर होगा और 4 और a स्क्वायर हो जाएगा, सही ना, क्योंकि y पे भी स्क्वायर होगा, 2a पे स्क्वायर होगा, 2a पे स्क्वायर होगा तो 4a स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे एक कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यहाँ बचा x, तो x इज इक्वल टू क्या बच रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन 4a, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4a आ गया, ठीक है ना, 4ax आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका लोकस आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, सही है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी पैरामेट्रिक पॉइंट दिया हो तो आपको x कोऑर्डिनेट को x मान लेना, y कोऑर्डिनेट को y इस तरह से मान लेना है, जो पैरामीटर होगा उसको हमें एलिमिनेट करना है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि एलिमिनेट करने का तरीका यही होगा, है ना, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीका हो सकता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि t को एलिमिनेट करना इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए, ठीक है। तो जो भी आपका तरीका होगा यहाँ पे लगा सकते हो, कोई फिक्स्ड नहीं कि यही तरीका हो, और भी तरीका हो सकता है, ठीक है। कोई बच्चा यहाँ से टी का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सकता है ना, तो रिजल्ट सेम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से पैरामेट्रिक पॉइंट दिया हुआ है और हमें निकालना है लोकस। क्या करना होगा, पैरामीटर को एलिमिनेट करना होगा, लेकिन इससे पहले एक्स वाई मान लेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, इस बार जो वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट क्या है, वेरिएबल पॉइंट p है, जो है t प्लस 1/t कॉमा t प्लस 1/t और फिर t माइनस 1/t, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है, वेयर t इज द वेरिएबल क्वांटिटी, देन फाइंड द लोकस ऑफ p, पॉइंट p का लोकस निकालना है, और यहाँ पर t क्या है, पैरामीटर है। सबसे पहले इक्वेशन मान लेंगे, क्या, x इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट t प्लस 1/t, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, y इज इक्वल टू t माइनस 1/t, इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का यूज करते हुए t को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक तरीका दिखा, क्या, क्यों नहीं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए, इससे क्या होगा, तो 1/t माइनस 1/t ये कट जाएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, और फिर t की वैल्यू उठा के किसी एक में हम लोग रख देंगे।
तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं किसको, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस वाई, और ये t प्लस टी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2t की वैल्यू x प्लस वाई आया, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2। अब इस t की वैल्यू को या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, ठीक है। चलो मैं 1 में रख देता हूँ। तो पुट इन फर्स्ट में रख दो। तो x इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई बाई 2 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई बाई 2 रख देंगे। फिर प्लस में 1 बाई टी है, तो 1 बाई टी है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और x प्लस वाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन को, ये पूरा सॉल्व करके दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12, हाँ बिल्कुल तोड़ करके दिया है। चलो तो हम लोग तोड़ते हैं। बताओ यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, तो ये हो गया x। अब देखो इसको और तोड़ेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इसको तोड़ते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2xy और प्लस 4 है, ठीक है। अब इसको भी तोड़ना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस 4 है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस एक्स स्क्वायर को इधर कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इस 2xy को इधर, अच्छा 2xy कट जाएगा तो क्या बचेगा, इज इक्वल टू 4 बच जाएगा, इज इक्वल टू 4। इन दोनों माइनस कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म का पॉइंट होगा, हमें क्या करना है, उस पैरामीटर को एलिमिनेट कर देना है। जैसे ही पैरामीटर एलिमिनेट होगा, हमारा लोकस आ जाएगा या फिर इक्वेशन आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। अभी हम लोग 12 के थे ना, है ना, 13 में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट पी। अच्छा, एक फिर से वेरिएबल पॉइंट दिया है, यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट दिया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉमा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पैरामेट्रिक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना है वेयर थीटा इज द वेरिएबल क्वांटिटी। यहाँ पे थीटा क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी बोल लो या फिर पैरामीटर बोल लो। इसका मतलब हम लोग पहले x मानेंगे, फिर y मानेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए थीटा को गायब करेंगे। तो देखो हमें क्या मानना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, कभी भी साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस में एक रिलेशन दिया हो, दो रिलेशन, और थीटा गायब करना हो, तो करना कुछ नहीं, आपको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, गायब हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन 2। अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियोस देखा तो आपको पहले से पता होगा ये बात, वहाँ मैंने बता रखा है। साइन कॉस हो या कॉस साइन हो, ये दोनों अगर रिलेशन दे रखा हो, एक प्लस में एक माइनस में, और आपको थीटा गायब करना हो, तो दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन एडिंग। पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद ऐड करना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पे होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, तो बताओ क्या आएगा, तो a स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, फिर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। अब इस पे स्क्वायर करो तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab यानी 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों का हम लोग ऐड करेंगे, तो आप देखो ये कट जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा इंटू साइन हो या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो, एक ही बात है, तो ये प्लस में माइनस में कट गया। अब जरा देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 1, और ये भी क्या बन जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, और इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, इसमें आपको थीटा नहीं दिख रहा होगा, तो इसका मतलब थीटा एलिमिनेट हो गया। जैसे ही थीटा एलिमिनेट हुआ तो यही आपका क्या आ गया, लोकस आ गया,
ठीक है, थीटा बहुत ही आसानी से एलिमिनेट हो गया। आपको यही ध्यान रखना है, अगर साइन कॉस में रिलेशन दिया है, साइन माइनस कॉस में रिलेशन दिया है और थीटा गायब करना हो, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, गायब हो जाएगा, हमेशा ऐसा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स सेंट्रॉइड ऑफ थीटा वेरीज। अच्छा, एक ट्रायंगल होगा, सेंट्रॉइड किस में होता है, ट्रायंगल का ही सेंट्रॉइड होता है ना। तो ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दे रखा है, ए बी एंड सी, ठीक है। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है कॉस थीटा साइन थीटा, ये है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और बी पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, और सी पॉइंट है 1,2, 1,2। करना क्या है हमें इसके सेंट्रॉइड का लोकस निकालना, जहाँ पे थीटा क्या है, पैरामीटर है, मतलब थीटा वेरीज कर रहा है। ध्यान रहे यहाँ पे थीटा क्या है, पैरामीटर है, ये दिया हुआ है। अब इस बार उसने बोला है कि सेंट्रॉइड का लोकस निकालिए, तो पहले सेंट्रॉइड निकालेंगे तभी तो उसका लोकस निकालेंगे। तो सेंट्रॉइड होता क्या है, तो सेंट्रॉइड एक पॉइंट होता है जो क्या होता है, मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड को हम लोग जनरली जी से मानते हैं, तो यहाँ पे जी पॉइंट आ जाएगा सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या आएगा, जी, कितना आएगा। तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। क्या किया हमने, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़कर 3 से डिवाइड। सेम काम वाई कोऑर्डिनेट के लिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 डिवाइडेड बाई 3। अब ये आ गया सेंट्रॉइड, और हमें क्या करना है, लोकस बताना है इसी सेंट्रॉइड का। तो आप समझ गए। अच्छा, ये जी एक वेरिएबल पॉइंट हो गया जिसमें थीटा क्या है, पैरामीटर है। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। करना क्या होगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का यूज करते हुए थीटा गायब करना होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, एक्स कोऑर्डिनेट आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/3, ठीक है, ये आ गया। और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगला y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, इक्वेशन 2 हो गया। बस अब हमें ये करना है कि थीटा को गायब करना है और एक रिलेशन तैयार होगा, उसी रिलेशन को हम लोग लोकस बोलेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कॉस साइन और साइन कॉस, जब भी ये चीज़ें आप देख लो तो स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे खास बात ये है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से गायब हो जाएगा। कैसे, वो सुनना। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं कि देखो x का जो इक्वेशन है उसमें भी cos प्लस साइन आपको दिख रहा है, y का जो इक्वेशन है इसमें भी साइन प्लस कॉस दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्यों ना इसका वैल्यू किसी एक से निकाल के दूसरे में रख देते हैं, गायब हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को आप देखो जरा ध्यान से, इसको 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू निकालना। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 को उठा इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है। जैसे ही हमने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू निकाला, बस इसको उठा के पुट कर देंगे, पुट इन सेकेंड, इक्वेशन 2 में रख दो। तो ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसके जगह क्या रख देंगे, 3x माइनस 1 रख देंगे। तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 2, ये पहले से है, अपॉन 3। तो ये आ जाए कितना, 3x और प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 प्लस 2 1 बच जाएगा, अपॉन 3 ये y हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इसको उठा के इधर कर देते हैं। तो 3x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, 3x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, सही है ना। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।